एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है नंबर 1 का सीन। और इधर वो बहुत सारी लड़कियों के साथ एक साथ ये रोमांस कर रहा होता है, इन्हें बहुत कुछ कर रहा होता है, लेकिन मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर इधर हमें दिखाया जाता है वो एक मूवी को देख रहा था जहाँ पर वो कुछ अलग ही देख रहा था। यानी कि जब उसके पास जो लड़कियां थी वो बोलने लगती है क्या आपको ये मूवी पसंद है, तभी वो बोलने लगता है मुझे ये मूवी तो पसंद नहीं है, लेकिन इसके जो एक्ट्रेस है वो मुझे पसंद है। फिर इधर हमें दिखाया जाता है उसकी जो इंचार्ज थी, यानी कि लड़की उसकी इंचार्ज बनी थी, वहाँ पर आ जाती है और इधर वो बोलने लगती है आज आप किसके साथ करोगे। और तभी हमें दिखाया जाता है वो किसी ये वही मॉनिटर पे बहुत सारी लड़कियों को देखने लगता है और इधर बहुत सारी लड़कियों को वो पहले ही कर चुका होता है। फिर इधर हमें दिखाया जाता है तभी वो लड़के बोलने लगती है तो क्या आप इससे करोगे, यानी कि वो मूवी का जो एक्ट्रेस थी उसे बोल रही है। फिर इधर हमें दिखाया जाता है उस टाइम बाद का सीन जहाँ पर दस उसका नंबर 1 के पास वो वाली एक्ट्रेस आ जाती है और इधर वो उसे थैंक यू भी कहती है उसके साथ उसको इनवाइट करने के लिए। और फिर इधर हमें दिखाया जाता है रंग तोड़ खबा कब होने लगता है। और फिर इधर हमें उस टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है टीतो और उसकी छोटी बहन और उसकी इंसाज जो कि मीना थी, और जब वो लोग एक साथ ही नाश्ता कर रहे होते हैं, लेकिन इधर वो लोग बातें भी कर रहे थे कि इस नाश्ता के बारे में। तभी रीतो बोलने लगता है ये बहुत ही अच्छा है, यानी कि वो बोलने लगता है ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट है और इसे किस यानी कि इनने इधर वो बहुत से शेफ के बारे में बोल रहा होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां शेफ थी और इधर वो ही उसको घूर कर देख कर बोल रहे थे कि ये बहुत ही अच्छा लगता है जब वो खाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है मीरा भी बोलने लगती है उस खाने के बारे में कि ये खाना बहुत सारे कंट्रीज के लोगों से बनाया गया है, इसी वजह से ये तो स्पेशल होगा है। तभी हमें दिखाया जाता है टीटू की छोटी बहन उस बात को लेकर बहुत गुस्सा हो जाती है और इधर वो वहां से चली जाती है। फिर इधर हमें दिखाया जाता है कि मीरा को उसने यानी कि उसकी छोटी बहन ने कुछ बोल दिया था और इधर वो वहां से चली जाती है। लेकिन अभी हमें पता चलता है कि उसने कुछ और नहीं बोला था, उसने सिर्फ बोला था यानी कि तो उसके और ही कुछ देख रहा था, इसी वजह से उसकी छोटी बहन को वो बहुत ही खराब लगता है, इसी वजह से वो उसका गाल खींच कर वहां से चली जाती है। फिर इधर में दिखाया जाता है रितो उससे माफी मांगने लगता है, यानी कि मीरा से माफी मांगने लगता है और इधर वो बोलने लगता है मेरी बहन के लिए मुझे माफ कर देना। और तभी हमें दिखाया जाता है जब बोलने लगते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं बोला। और इधर में दिखाया जाता है तभी वो तो के डिजर्ट की ओर देखने लगती है, लेकिन इधर मैं बता देता हूँ मीरा ने बहुत कुछ खाना खा लिया था जो कि एक इंसान के लिए बहुत ही कम था, यानी उल्टा यानी बहुत ज्यादा था। और इधर में दिखाया जाता है ये तो ये सब देखकर शॉक्ड हो ही रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है वो रिजल्ट भी मीरा मांग लेती है और इधर मीरा वो रिजल्ट खाकर बहुत खुश हो जाती है। फिर इधर हमें दिखाया जाता है वो लोग एक साथ बातें करने लगते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का सीन जहाँ पर रीतो पे जा रहा होता है। तभी वो सोच रहा होता है मीना और उसके बातों को, यहाँ पर मीना ने बोला था उसके लिए एक स्पेशल नर्स और उसके लिए एक स्पेशल बॉडीगार्ड है जो कि उसके देखभाल के लिए हमेशा रहेगा उसके साथ। फिर तभी वो बाहर ऐसे ही जा ही रहा था, फिर वो नंबर 1 से मिलता है और इधर उसके साथ उसकी इंसल्ट भी थी। तभी हमें दिखाया जाता है नंबर 1 उससे मिलकर बहुत खुश हो जाता है और तभी वो उसके आगे आकर उसके साथ कुछ बातें करने लगता है, जब वो बोलने लगता है हाँ मुझे भी पहली बार जब मैं इस दुनिया में जागा था, यानी कि पहली बार तो मैं ही उठा था, इसी वजह से जब मैं ऐसे उठा था तो मैं ये एक प्रैंक समझा था, लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे सब कुछ पता चल गया है और अब मुझे ये जन्नत लगता है। इधर वो बोलने लगते हैं कि उसके यानी कि उसने इतने सारे लड़कियों से करा है और इधर वो एक एक्ट्रेस के साथ भी अभी कर चुका है। और ये बात सुनकर रीतो बहुत शर्माने लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है उसकी इंचर भी रीतो को देखने लगती है और इधर रीतो वो बाइक के यानी कि जो वो था वो उसे बाइक के चला जाता है और इधर उसकी इंचार्ज भी रीटो को लास्ट टाइम के लिए देखती है। फिर इधर में दिखाया जाता है रीटो का सीन जहाँ वो नहा रहा था और इधर वो एरिस के बारे में याद कर रहा होता है। फिर इधर में दिखाया जाता है यानी कि हमें दिखाया जाता है वो एरिस के बारे में ऐसे ही याद कर रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ और भी याद आ जाता है, यानी उसने जो बोला था कि मैं तुम्हें हमेशा ही याद रखूंगी और मैं हमेशा ही तुम्हारे लिए वेट करूंगी, इस बात को वो सोचने लगता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है उस रूम का यानी कि बाथरूम का लाइट ऑफ हो जाता है और इधर वो बोलता है कि ये क्या एक प्रॉब्लम है या कोई ऐसा कर रहा है। फिर इधर में दिखाया जाता है लाइट ऑफ की वजह से वो उसका स्विच ढूंढने लगता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो किसी और के यानी लड़की के कुछ दवाएं देता है। फिर इधर हमें दिखाया जाता है लाइट ऑन होती है, तभी एक लड़की वहां पर आ जाती है जो कि रीटो के बहुत ही पास आ जाती है और इधर वो कुछ दारू की तरह कुछ खा रहती है और इधर वो उसे किस कर लेती है। फिर इधर हमें दिखाया जाता है उसके सारे बॉडी पे वो वाला केमिकल आने लगता है, यानी कि लगाने लगती है वो, और इधर वो रीटो के नीचे में कुछ करने लगती है। फिर इधर में दिखाया जाए रीटो से बोलने लगता है यानी कि रोकने के लिए बोलने लगता है और तभी रीटो को कुछ होने लगता है, इसी कारण से वो बेहोश हो जाता है। फिर इधर में दिखाया जाता है
वो लड़की कुछ बोल ही रही थी, तभी वो सोच लेती है रीटो को क्या हुआ, और तभी वो देखती है उसके मेरी उससे, और इधर उसे पता चल जाता है कि उस पर तो ये मेरे से काम नहीं आता है, लेकिन रीटो पर ये काम आ चुका है। मैं कुछ टाइम बाद का सीन देखा, और फिर इधर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर रीटो उठता है और तभी उसके पास ही एक लड़की सोई थी, और इधर हमें दिखाया जाता है रीटो पहले तो लड़की को ही देखता है और जब वो सोचता है कि ये मेरे लिए यहाँ पर वेट कर रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है उसके पास वाली जो लड़की थी वो बोलने लगती है कि मेरा नाम है सुई और तुम मुझे सुई बुलाना, और इधर में दिखाया जाता है वो लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं जहाँ पर वो लड़की भी जाग जाती है जो कि रीटो को इधर लाई थी, और तभी हमें दिखाया जाता है वो उसके पास आ जाती है, लेकिन तभी वो उसे रोकती है, यानी रीटो कुछ बोलने वाला था लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो रोक कर बोलती है तुम ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हारे ऊपर आज भी जंप करूंगी और ना कि आज वो करने वाले हो। तभी हमें दिखाया जाता है सुई भी बोलने लगती है और तुम ऐसा मत सोचना, और इधर में दिखाया जाता है फिर इधर उस एपिसोड का टाइटल आ जाता है जो कि टू वुमेन थे, और इधर में दिखाया जाता है वो दोनों लड़कियां ही रीटो को चिपक के पकड़ लेते हैं। फिर इधर में दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का सीन जहाँ पर वो लोग एनिमल के रिसर्च क्लब पर आ जाता है, जहाँ पर वो लोग एरिस का जो रिसर्च का लैब था उसे ढूंढने लगते हैं। फिर इधर हमें दिखाया जाता है वो लोग ऐसे बातें करके जा रहे थे जब वो न्यू लड़की को वो बोलने लगता है, यानी रीटो बोलने लगता है वो तुम मेरे बॉडीगार्ड हो ना, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगती है कि ना मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड तो नहीं हूँ, और जब वो बोलने लगते हैं वो क्या है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है एक बियर, यानी एक बियर ही वहाँ पर आ जाता है और इधर वो बहुत भयानक लग रहा था। और फिर इधर हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही उसे देखकर, यानी कि वो तीनों ही लड़कियां देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है रीटो को बचाने के लिए उसके पास आ जाता है और इधर वो दोनों ही एक साथ ही थोड़ी दूरी में जंप लगा देते हैं, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है बियर के नाखूनों से रीटो के हाथों में एक स्क्रैच आ चुका था, और ये सब देखकर सुई बोलने लगती है तुम्हारे हाथों से तो ब्लीडिंग होने लगा है, और तभी हमें दिखाया जाता है रीटो बोलने लगता है ये तो कुछ भी नहीं है। फिर इधर में दिखाया जाता है वो लड़की जो कि वो बोलने लगती है सुई अपना काम करो। फिर इधर हमें दिखाया जाता है सुई के आंखों को जो कि कुछ बदल चुके थे, फिर इधर हमें दिखाया जाता है वो कुछ अलग ही हो जाती है और इधर वो बियर को इजीली मार देती है। इधर हमें दिखाया जाता है रीटो का सीन जहाँ पर उसे पता चल गया था कि कौन बॉडीगार्ड है और कौन नहीं, उधर वो बोलने लगता है वो तो तुम मेरे, इधर वो बोलने ही लगा था तभी हमें दिखाया जाता है, और इधर में दिखाया जाता है वो कुछ बोलने ही लगा था लेकिन तभी वो लड़की उसका शर्ट को थोड़ा सा काट कर क्योंकि हाथों में लगा देती है जिससे रीटो को चोट जल्दी से ठीक हो पाए। तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही, यानी कि मीना और रीटो एक साथ ही एरिस के जो रिसर्च लैब था उसमें आ जाते हैं, लेकिन इधर में दिखाया जाता है एरिस बोलने लगती है हमें भी एरिस नहीं पता कि वो कहाँ पर है क्योंकि वो भी कुछ साल पहले ही गायब हो चुकी थी, लेकिन हमें ये बात तो पता है कि वो MK वायरस के ऊपर रिसर्च कर रही थी। और इधर में दिखाया जाता है तभी रीटो को कुछ याद आने लगता है जहाँ पर लोगों का एक कुत्ता भी था, और जब वो कुत्ता को बहुत मेरी साथी थी और उसके एक कुछ बीमारी था जो कि इस साल में, यानी उस साल में कोई भी इलाज नहीं था, इसी वजह से वो बोलने लगी थी रीटो को कि इस बीमारी का इलाज कहीं पर भी नहीं है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है रीटो और एरिस एक वादा करते कि वो लोग बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे और सारी बीमारी का इलाज लेकर आएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है रीटो कुछ उस फोटो को देखकर कुछ सोचने लगता है, और रीटो एक फोटो को देखकर ऐसा सोच रहा था। फिर इधर में दिखाया जाता है रीटो बोल देता है कि मैं ही इस के वायरस का वैक्सीन निकालूंगा। फिर इधर में दिखाया जाता है रीटो की छोटी बहन को जो कि एक जगह पर आई थी जहाँ पर बहुत सारे छोटे बच्चे थे, इधर वो कुछ गिफ्ट्स उन लोगों के लिए लाई थी। और फिर इधर में दिखाया जाता है फिर एक अनाउंसमेंट हो जाती है टीवी पर जहाँ पर रीटो का वो लोग बातें करने लगते हैं, और इधर उनके साथ भी रीटो ही था, और इधर रीटो कुछ इम्पोर्टेंट बात बोलने वाला था सारे लोगों को, और इधर के सारे स्क्रिप्ट सारे और हो रहा था। रीटो इधर हमें दिखाया जाता है रीटो का सीन जब वो बोलने लगता है मैं रीटो हूँ और मैं इधर सेकंड हूँ, यानी कि मैं बच चुका हूँ MK वायरस से, और तुम लोगों को तो पता ही होगा इस MK वायरस के बारे में, और इधर वो MK वायरस के लिए मैं एक वैक्सीन बनाने वाला हूँ और मैं ही इस बीमारी का इलाज भी निकालूंगा। इधर में दिखाया जाता है ये सब देखकर रीटो का छोटी बहन वहां से चली जाती है जहाँ वो थी, और इधर में दिखाया जाता है रीटो ऐसा सब बोल ही रहा था तभी एक जगह पर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की जो कि एरिस के साथ ही थी वो लड़की का सीन दिखाया जाता है, और इधर एक और लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि कुछ अलग ही दिख रही थी, और इधर उसने कुछ कपड़े पहने थे अपने सिर की ओर, इस वजह से उसका फेस नहीं दिख रहा था। लेकिन इधर में दिखाया जाता है रीटो का जो ब्रेसलेट था, यानी कि वो जो गले में पहनता था
वो उसने पहना था और शायद से ये एलिस भी हो सकती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो वहाँ से चली जाती है। फिर इधर हमें दिखाया जाता है रीटू का सीन जहाँ पर वो काम कर रहा था। जब तभी हमें दिखाया जाता है उसकी छोटी बहन जो कि बहुत गुस्सा थी, इसी वजह से रीटू उसे माफी मांगने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है रीटू की छोटी बहन बोलने लगती है, तुमने जो सब वर्ल्ड में अनाउंसमेंट किया, अब तुम्हारे बहुत सारे बन भी सकते हैं और डेंजर यानी कि ये तुम्हारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। और इधर हमें दिखाया जाता है रीटू उसे माफी मांगने लगता है, लेकिन इधर वो बोलने लगता है लेकिन मैं इस MK वायरस का वैक्सीन निकालूंगा। फिर इधर हमें दिखाया जाता है उसकी छोटी बहन को कुछ होने लगता है और इधर वो शर्माने लगती है। फिर इधर हमें दिखाया जाता है वो उसके पास आकर उसे किस कर लेती है। फिर इधर हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगती है, यही शायद से एक खास रास्ता था जिससे तुम बेहतर बन सकोगे। फिर इधर हमें दिखाया जाता है वो जो एरिस का लैब से उन लोगों को सामान मिला था उसे देखने लगती है, जहाँ पर वो एक पपी के नीचे यानी कि एक गुड्डा था उसके अंदर ही कुछ एक ब्रेसलेट की तरह निकाल देती है जो कि एरिस का था। और इधर रीटू उसे देखकर बोलता है कि मुझे इससे कुछ काम है और मैं बाथरूम से आता हूँ। और इधर हमें दिखाया जाता है वो बाथरूम के अंदर चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो एक वीडियो को स्टार्ट कर देता है जो कि उस ब्रेसलेट से ही निकल रहा था, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एरिस बोल रही थी, मैं इस वायरस के ऊपर जो कुछ जानती हूँ मैं सब कुछ बताऊंगी। मुझे ये पता चला है कि ये वायरस मैन मेड है। और ये बात सुनकर रीटू बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और जो कि मुझे पहले से ही शक था। और इधर हमें दिखाया जाता है वो रोने लगती है तभी और जो बोलती है आई मिस यू रीटू, यानी कि रीटू को वो बहुत याद कर रही थी। फिर इधर हमें दिखाया जाता है मीरा का सीन जहाँ पर वो कुछ खाना खा रही थी। फिर तभी वहाँ पर रीटू आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है मीरा माफी मांगने लगती है उसके खाने के लिए, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है रीटू बोलने लगता है तुम पहले अपना खाना खत्म करो फिर हम लोग ऐसे ही बातें करेंगे। फिर इधर हमें दिखाया जाता है वो लोग ऐसे ही बातें करके जा रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है मीरा उसे माफी मांगती है और इधर वो बोलती है मैंने तुम्हें जो डेंजर में गिराया था यानी कि जो वो बियर था उसने तुम्हें स्क्रैच दिया था, इसी वजह से मुझे माफ कर देना। इधर हमें दिखाया जाता है रीटू कुछ और ही बातों को बोलने लगता है, यानी कि सुई ने जो बहुत ही अच्छा काम किया था उसके बारे में बोलने लगती है। उधर वो बोलने लगता है कि मुझे ऐसा देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि वो कोई भी किसी को भी मार सकेगी। फिर इधर में दिखाया जाता है मीरा बोलने लगती है उसी कलर है तो उसे ट्रेनिंग दिया गया था क्योंकि एक स्पेशल ट्रेनिंग है। फिर इधर में दिखाया जाता है मीरा का सीन जहाँ पर वो एक ब्रेसलेट को टच करती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो एरिस को देखने लगती है और इधर थोड़ा थोड़ा मीरा और एरिस को फेस मिल रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है रीटू का सीन जहाँ पर वो शायद उस वैक्सीन को इलाज का यानी कि उस वैक्सीन का इलाज ढूंढ रहा था। तभी वो सोचने लगता है मैन मेड क्या ये सच हो सकता है। फिर इधर में दिखाया जाता है एक जगह पर जहाँ पर का ही वही वीडियो चल रहा था, जहाँ पर सारे लोग बातें करने लगते हैं कि ये लड़का पागल हो चुका है क्या, ये क्या बोल रहा है। और इधर सारे जो मेन लोग थे वो लोग एक साथ बातें करने लगते हैं कि नंबर 1 तो बहुत अच्छा है, उसने 28 लोगों को प्रेग्नेंट भी कर दिया है और 100 से ज़्यादा लोगों से वो कर चुका है। लेकिन इधर हमें नंबर 2 का बात कर लिया जाए तो उसने कुछ भी नहीं किया और इधर उसका जो इंचार्ज है वो भी एक वेस्ट है। लेकिन इधर वो लोग कुछ बातें करने लगते हैं। फिर इधर हमें दिखाया जाए नंबर 3 का बारे में वो लोग बातें करने लगते हैं। नंबर 3 भी जल्दी से जानने वाला है। तभी हमें दिखाया जाता है उन लोगों से एक हेड एक लड़की से बातें करने लगती है कि तुम हमारे काम आओगी। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगती है मैं पूरा कोशिश करूंगी एक परफेक्ट प्रोड्यूसर बनने के लिए। और यही बड़ी ये एपिसोड एंड हो जाता है। जैसे कि तुम लोगों को पता होगा 2 दिन पहले मैंने एक एपिसोड 1 से वीडियो दिया था और एपिसोड 2 भी आने वाला था, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था और वो आ चुका है। और एपिसोड 3 मैं जल्दी से देने का कोशिश करूंगा, तो तब तक के लिए वेट करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड पर।